नारद जी मुस्कुरा गए। गुरु मंत्र जो कान में मिलता है किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन मैया कहती हैं कि भगवान हमसे ये भी बता दिए। तो बोले कि माँ ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके हिमालय पर आपस में बड़ा प्रेम है। अच्छा तो माता, भगवान शिव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो भगवान शिव ये आपको जरूर बतलाए होंगे कि जो भगवान शिव मुंडों की माला धारण करते हैं ये किसके मुंड हैं। अब मैया तो अबाक रह गई। बोली नारद, आज तक तो बाबा ने ये कभी नहीं बताया। बोले चलो माता ठीक है, ये नहीं बताए तो ये तो जरूर बताए होंगे, जो हिमालय के पास ये अस्थियों का ढेर लगा है ये किसका है। अब माता का दिमाग खड़बड़ा गया महाराज कि भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन ये बातें कभी नहीं बताए। बोले मैया, आप कहती हैं बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बताइए कि क्या बाबा ने आपको कभी ये बताया कि जो चिता की भस्म बाबा अपने शरीर में लपेटते हैं ये क्यों लपेटते हैं। बोली नारद, बाबा ने ये भी नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा, मैया आप तो कह रही थी बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे। जिस मुंड की माला को बाबा 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखते हैं उसके बारे में आज तक आपको नहीं बताए। चिता की भस्म को अपने शरीर में बाबा रमाते हैं, आज तक उसका राज आपको नहीं बताए। कैसा प्रेम है ये भाई। असली प्रेमी तो वही है जो एक दूसरे के हृदय की बात को जानता है। महाराज प्रेम में अगर बातें छुपी हैं तो वो प्रेम प्रेम नहीं, उस प्रेम में कपट है महाराज। मैया बिल्कुल एकदम से अबाक रह गई। मैया ने कहा, नारद तुमने सही कहा, बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, आने दीजिए, आज बाबा से मैं पूछूंगी। नारद जी ने कहा बस मेरा काम हो गया। कहते हैं यहां तक लोगों के मुख से मैंने सुना है कि जहां झगड़ा ना हो रही हो, नारद पहुंच जाएं तो वहां पर झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। और जहां बहुत झगड़ा चल रही हो, नारद वहां पर पहुंच जाएं तो महाराज झगड़ा एकदम से समाप्त हो जाता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। ब्रज में तो कहा जाता है कि जिसकी कही गई बात कभी ना हो रद्द वही है नारद। लेकिन महाराज आजकल तो हर गांव में एक आध दो नारद होते हैं। हर गांव में एक आध दो नारद होते हैं कि नहीं, जो यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, इसकी चुंगली उससे, उसकी चुंगली उससे। लेकिन ये कलयुग के नारद हैं। वास्तविकता नारदो देव दर्शनम, आज तक नारद जिसको मिले हैं उसे भगवान मिल गए हैं। जिसके भी जीवन में नारद आए उसको भगवान की प्राप्ति हुई। मैया से इतना कह करके नारद जी तो चलते बने। अब जैसे ही चलते बने जाने लगे तो रास्ते में भोले बाबा मिल गए। नारद जी ने कहा, भोले बाबा साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हूं आपको, थोड़ा जल्दी जाइएगा, मैया याद कर रही हैं आपको। भोले बाबा ने सोचा कि नारद जब हिमालय से तुम चले आ रहे हो तो मैया मुझे जरूर याद कर रही होगी। भोले बाबा समझ तो गए कि नारद ने आग तो लगा दी है। अब आ करके देखते हैं। पुकारते हैं कि देवी कहां हो, लेकिन आज भगवती बोलती नहीं है। भगवती बोलती नहीं है। आज मैया ने अपने सारे श्रृंगार को उतार दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, जा करके एक कोप भवन बना हुआ है। कोप भवन में
चली जाती हैं। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ जब रानियां रूठती थी तो उनके लिए एक कोप भवन अलग से होता था महाराज। जब रानी उसमें चली जाती थी तो राजा ये समझ जाते थे कि आज हमारी देवी हमसे नाराज हैं। लेकिन आजकल का माहौल कैसा है कि महाराज आजकल तो ये पता ही नहीं चलता है कि किस कमरे में है इंसान तो खुश है, किस रूम में है तो नाराज है। पूरे घर को ही कोप भवन बना दिया जाता है। पहले के जमाने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माताएं तो जल्दी नाराज नहीं होती थी, नाराज होती थी तो ये नहीं मालूम चलता था तुरंत मालूम चल जाता था कि आज माता नाराज हैं। तो भगवान शिव बार बार आवाज देते हैं लेकिन मैया नहीं बोलती हैं। जब जाते हैं कोप भवन में देखते हैं मैया मलिन वस्त्रों को धारण करके। बोले देवी क्यों नाराज हो? बोली बाबा आप तो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन बाबा आप तो बहुत बड़े कपटी हैं। बोले देवी कौन सा कपट किया है मैंने? बोले आप तो मुझसे बहुत बातें छुपाते हैं। बोले देवी मैं तुमसे बात छुपाता हूं? अरे मैं तो स्वप्न में अपने इष्ट के दर्शन करता हूं, फिर भी तुम्हें आकर बता देता हूं। कान में दिए गए गुरु मंत्र को भी आकर के मैंने बता दिया। मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं देवी, और तुम मुझे कपटी कह रही हो? बोली बाबा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपने कभी ये मुझे बताया कि जो आपके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसके मुंड हैं? हिमालय पर पड़ा, कैलाश पर्वत पर पड़ा ये जो अस्थियों का ढेर है ये किसका है? चिता की भस्म आप क्यों लपेटते हैं? बाबा मुस्कुराए, बोले ये जो मेरे गले में मुंडों की माला है यही तो तुम्हारे और मेरे बीच का जो प्रेम है उसका साक्षात प्रतीक है। बोली कैसे? बोली देवी जब जब तुम इस शरीर को छोड़ती हो तब तब मैं तुम्हारे मुंडों को अपने इस माला में पिरो लेता हूं। देवी मैं इतना प्रेम तुमसे करता हूं। और जो कैलाश पर ये पड़ा अस्थियों का ढेर है देवी ये तुम्हारी ही अस्थियों का ढेर है और किसी के अस्थियों का नहीं। और जो मैं चिता की भस्म लपेटता हूं शरीर में वो और किसी की चिता की भस्म नहीं। ये जब तुम शरीर का त्याग करती हो, जब तुम्हारे इस शरीर को जला दिया जाता है उससे जो राख निकलती है उस राख को मैं अपने शरीर पर लेपन करता हूं। देवी इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। मैया ने कहा बाबा फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हैं। बोले क्यों? बोले कि मैं इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। आपने कौन सी बूटी पी रखी है जो आप मरते ही नहीं है, मुझे बार बार मरना पड़ता है? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देवी मैंने अमर कथा पी रखी है। बोली कि कौन सी अमर कथा? बोले भागवत रूपी अमर कथा मैंने पी रखी है, इसीलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है। तो मैया ने आज बाबा से अनुनय विनय किया कि बाबा आप अमर कथा का पान मुझे भी कराएं, मैं भी अमर होना चाहती हूं। बोले देवी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जरूर अमर कथा का पान कराऊंगा। कैलाश पर आज बाबा ने डमरू बजाया है, जितने पशु पक्षी थे सभी उड़ गए और जिस पक्षिणी
जिस सुकी के गर्भ में सुखदेव जी आए थे, वो सुकी भी कैलाश पर थी, गर्भवती थी। और जब बाबा ने डमरू बजाया तो वह पक्षिणी अपने गर्भ से प्रसव कर अंडे को वहीं छोड़ करके उड़ गई। जब उड़ गई महाराज, सारे पशु पक्षी कैलाश से चले गए। बाबा ने कहा मैया से कि हे देवी, मैं कथा सुनाता हूं तो मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं, अपने इष्ट का ध्यान करके कथा सुनाता हूं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं। तो एक बात करिएगा कि जब जब मैं कथा सुनाता रहूं नेत्र बंद करके, आप हुंकारी भरते रहना। जैसे मैं कहूं एक राजा था तो आप कहना ओम, मैं कहूंगा एक रानी थी तो आप कहना ओम। जैसे घर में बच्चों को कथा सुनाई जाती है, हा? कोई किस्सा सुनाई जाए, कहानी सुनाई जाए, तो बच्चे हुंकारी भरते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। दादियां कथा सुनाती हैं घर में कि नहीं अपने नातियों को? हाँ, देखो एक नाती ये भी है, कथा सुनाते सुनाते अम्मा ने सुला दिया। दादी की कथाएं बच्चे सुनते हैं। तो मैया ने कहा बिल्कुल। आज बाबा ने अपने इष्ट का ध्यान किया और देवी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए महाराज। कथा सुनाते सुनाते जब एकादश स्कंध पर बाबा पहुंचते हैं, ज्ञान की कथा आती है, तो आज मैया को निद्रा आ जाती है। और जो विगलित अंडा पड़ा हुआ था उस सुकी का, महाराज कथा के प्रभाव से उसमें प्राण आ गए और बड़ी मस्ती में वह सुक रूपी तोता भगवान शिव के पीछे बैठ करके कथा का श्रवण करता है। अब जब कथा का श्रवण करता है, मैया को निद्रा आ गई, तो तोते ने सोचा, सुक ने सोचा कि मैया सो चुकी हैं। अगर हुंकारी भरना मैया ने बंद कर दिया तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। तो मैया सोई। तोता बड़ा पारखी जीव होता है ना, तोते को एक बार सिखा दिया जाए, 2 बार, तो तोता स्वयं वैसे बोलने लगता है। अगर उसको कहा जाए राम राम बोलो तो राम राम बोलता है, बहुत पारखी होता है। तो आज मैया को जब निद्रा आई तो सुक हुंकारी भरने लगा। जब कथा समाप्त हुई, भोले बाबा ने कहा बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैया को निद्रा आ गई। बोले ऋषियों ने यहां पर प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, वो तो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा है और कथा के मध्य में उनको निद्रा आ गई। सूत जी ने कहा हां। बोले कथा में निद्रा किसको आती है? जिसके सर पर पाप हो। कथा सुनने कौन नहीं आ पाता है? जिसके हृदय में पाप हो, सर पर पाप हो। तो बोले जगदम्बा ने ऐसा कौन सा पाप किया? साधारण इंसान पाप करे चलो मानता हूं, लेकिन वो तो पराम्बा है, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया? तो बोले पाप किया है। बोले कौन सा पाप? एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजन से अखिलेश
स्वर जाने। बोले त्रेता युग की बात है महाराज, जब मैया सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई, और जब राम की परीक्षा ली, भगवान शिव के इष्ट की परीक्षा ली, ये पाप था। क्योंकि भगवान शिव अपने इष्ट को इष्ट मानते हैं, हृदय में धारण करते हैं, लेकिन उसी इष्ट पर भगवती को संशय हो गया था महाराज, ये पाप था। यही पाप आज अमर कथा को नहीं सुनने दिया। भाई कहां से? एक क्षण महाराज, जिसके सर पर पाप होगा, आप एक भी मिनट कथा में नहीं बैठ सकते हो। इस पाप के कारण भगवती अमर कथा का पान नहीं कर पाई। जब वह शुक हुंकारी भरते रहा, कथा समाप्त हुई, मैया हड़बड़ा कर उठी। उठने के बाद में मैया कहती हैं, बाबा अरे आपने तो कथा सुनाई थी कि उद्धव जी गोपियों के पास गए हुए हैं ज्ञानोपदेश करने। बोले देवी कैसी बात कर रही हो? मैं तो कथा समाप्त कर दिया, और पूरी कथा में आप हुंकारी भरती रही, अब कह रही हैं कि कथा का ये प्रसंग। कहती है बाबा मुझे निद्रा आ गई थी। तो बोली देवी तुमको निद्रा आ गई थी, तो मेरी कथा में हुंकारी कौन भर रहा था? क्योंकि जब मैं डमरू बजाया तो इस कैलाश पर कोई नहीं रह गया था, फिर हुंकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा पीछे पलट करके देखते हैं तो वह सुख वहीं पर बैठा हुआ था। भोले बाबा को क्रोध आ गया, क्योंकि कथा कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। चप्पल पर बैठ करके महाराज कथा नहीं सुनना चाहिए। जो बैठने लायक हैं, जिनके हाथ पैरों में भगवान ने जान दी है, जो बैठने के योग्य हैं, रोगी नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं, उनको आसन पर, जमीन पर बैठ करके कथा सुनना चाहिए। नहीं तो अगर इस प्रकार से आप कथा सुनते हैं तो उसका दोष लगता है। तो आज सुख ने कौन सा अपराध किया कि व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनी, इसका अपराध किया। बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ते हैं। अब आगे आगे शुक भागता है, पीछे से भोले बाबा लेकर के त्रिशूल दौड़ पड़े। जब पीछे से त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े तो सुखदेव जी भागते 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 कहां पहुंचे? व्यास जी की कुटिया पर। व्यास जी की पत्नी है बीटका देवी, मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने बालों को सुखा रही थी। उनको जम्हाई आई और सुखदेव जी सुख के रूप में जो थे, सूक्ष्म रूप लेकर के बीटका के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा व्यास जी की कुटिया के सामने त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। त्रिशूल लेकर जब खड़े हो गए, व्यास जी आए, बोले बाबा आपके दर्शन हुए, अहो भाग्य हमारे, मैं प्रणाम करता हूं।